हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। सो हु इज हु एंड व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू? ओके, कौन और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, यही आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। ये जनरल रीडिंग हो रही है, इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग्स है, जनरल प्रेडिक्शंस है, टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। तो हर चीज़ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना रीडिंग। ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चले जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में और कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। पॉजिटिव हो जाइए, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक चुपका दिया करें। आपके लाइक्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। वाओ, सबसे पहले एनर्जी देखिए नंबर 4 कोर्टशिप की आ रही है। और क्या आ रहा है? Who and what is coming in my viewer's life? Okay. मेन फीमेल। वाओ, तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है। और वाओ, ओ माय गॉड, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। देखिए नंबर्स आप देखिए कैसे सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। 3 नहीं, 2, 3 एंड 4 है ना। ऐसे कर देते हैं इसको, 2, 3 एंड 4। वाओ, अब ठीक है। लेट्स सी, एक और लेंगे। क्या आ रहा है, कौन आ रहा है? मेन मेल। ओ माय गॉड, नंबर 1। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? 1, 2, 3, 4. Beautiful. I love this. Oh my god, I love this. Main female and main male. एंड फिर मैरिज एंड फिर कोर्टशिप। क्या बात है। ओके, वाओ। कॉफिन, यहाँ पे कॉफिन नंबर 19 कॉफिन की एनर्जी है। ये मैं अभी सारे कार्ड्स यहाँ पर देखूंगी, आपको बताऊंगी कि ये यहाँ पे क्यों एनर्जी आई है कॉफिन की। मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करने दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेन फीमेल की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आप अपने मेन फीमेल या मेन मेल से मिलने वाले हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, विद इन 1 मंथ। बहुत बड़ी बात है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो आपके ऊपर नजरें रखे हुए है। आप शायद उसको मे बी जानते हैं, या ये अचानक जब आपको प्रपोज करेंगे तो आपको एक शॉक लगेगा। आप सोचोगे कि यार मतलब ये मुझे इतना मतलब लाइक करते थे या पसंद करते थे या मुझसे शादी करना चाहते थे। सिंपल यहाँ पर यही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, कोर्टशिप है, मैरिज है, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं। क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आए हैं, 1, 2, 3, 4, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, मेन फीमेल, आप इनके मेन फीमेल, ये आपके मेन मेल है। तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है, और इनके हाथ में क्योंकि रोज है, तो हो सकता है रोज डे, अभी जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो आपको वैलेंटाइंस डे पर कोई प्रपोजल आने वाला है। कोई तो है जो आपको प्रपोज करेगा। और आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और काफ़ी टाइम से ये चाहते थे कि ये पर्सन आपको फाइनली एक क्लोजर दे दे, तो ये फाइनली आपको क्लोजर देंगे। ठीक है, ये मैरिज का प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। एक और चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, एक और सिनेरियो भी है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस कॉफिन। क्योंकि यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, तो मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ पहले, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ ना कि जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो सही है या नहीं है। लेट्स सी, देख लेते हैं, टैरोट के थ्रू देखते हैं। हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू? हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू? कॉफिन की भी एनर्जी क्लैरिफाई करूंगी। मुझे क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिटी दे दीजिए। बहुत सारे हैं,
ये बहुत सारे हैं, इनके बारे में क्लैरिटी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओ यहाँ पर भी डेथ है, यहाँ पर भी डेथ है। ओह, यही मैं देखना चाह रही हूँ, लेकिन ये फिर से क्लैरिटी में देखे डेथ आ रहा है, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे डेथ के साथ देख रहे हैं बटरफ्लाई है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर किसी चीज़ का। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पर किस चीज़ का रीबर्थ हो रहा है, क्या डेथ है, क्यों है डेथ एनर्जी। एंड यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिक्स साइन टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, ये जो भी पर्सन है या आपकी है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। लेट्स सी, ओके, ये आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ, ओके, एक और यहाँ से 2 आ गए हैं, दोनों लेंगे। एक तो 9 ऑफ पेंटिकल है और दूसरा यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। वाह, देख लीजिए, ये यहाँ रख देते हैं। वाई दिस कॉफिन इज हियर, वाई दिस कॉफिन इज हियर। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी तो अभी आ गई है, तो अब क्या करें, तो थोड़ा रोशनी पे ना आपको सही नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको बस नज़र आ रहा हो सही से कार्ड्स। ओके, व्हाई दिस कॉफिन इज हियर, व्हाई दिस कॉफिन, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, यही मैं देखना चाह रही थी। यस, कौन आ रहा है, आपको पता है कौन आ रहा है? एस ऑफ सोर्ड्स। ये देख रहे हैं, ये जंजीरें टूट रही हैं ये जंजीरें टूट रही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे यहाँ पर, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, जो कि कॉफिन को क्लैरिफिकेशन जब मैंने किया है तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इस पर्सन के साथ आपके या तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, ठीक है, आप या तो आप दोनों के बीच पहले से ही थर्ड पार्टी थी, लेकिन बस प्यार हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में चले गए, अब क्या कर सकते हैं। ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल के रूप में देख चुके हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को अपने लिए वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है जो कि हमें ये बताती है कि ये आपके सोलमेट है, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट है ये पर्सन। यहाँ पर दिक्कत है 3 ऑफ सोर्ड्स की, यानी थर्ड पार्टी की। काफी अरसे तक आप दोनों ही कंफ्यूज्ड रहे इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इन एंड आउट बहुत ज्यादा रहता होगा। या तो ये पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है ये पर्सन सिंगल रहना चाहते हो, इनको अपनी सिंगल जो लाइफ है वो ज्यादा अजीज थी, इनको ठीक है प्यार है मोहब्बत है, लेकिन शादी से भागना कि नहीं मैं मतलब शादी के बंधन में नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अपने मुझे सिंगल रहना है, या मुझे अपनी आज़ादी से प्यार है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप एक चीज़ देखें कि ये जो है ना, ये एक फीमेल है और ये जो बच्चा है बड़े लाड से इनकी गोद में पड़ा हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है। ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि ये तो या तो ये अकेले हैं घर के, ठीक है, अकेले बेटा या बहुत ही लाडला बेटा होता है ना, जैसे लाडला बच्चा होता है घर का, या तो फिर इनके पेरेंट्स का इशू था, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली में से कोई अप्रूव नहीं दे रहा था इस रिश्ते को, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को। और इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये अपनी फैमिली में अपने इनको मदर को या ग्रैंड मदर को या ये जो भी हैं इनसे आपके बारे में बात करें, क्योंकि इनको पता था कि बचपन से इन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया, अब ये इनके सामने कैसे, पर भी इनको दुख देना नहीं चाहते थे, लेकिन साथ साथ ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे। दैट्स वजह से ये थे कंफ्यूज। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है अभी इस वक्त आप भी कंफ्यूज्ड हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें कहाँ जा रही हैं, रिश्ता कहाँ जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, दोनों के बीच में यहाँ पर
थर्ड पार्टी इशू है। एक चीज लेकिन यहाँ पर है कि कभी भी इस पर्सन ने ना कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जो आप चाहते थे। इसीलिए हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन किया, या आपने कहीं ना कहीं खुद को खामोश कर दिया, या आपने कहीं ना कहीं खुद को स्टेप बैक कर दिया है। अब क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी भी दिखती है, ये पर्सन आपको आपको इस तरह आप देखते मिसिंग एनर्जी है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे एक और सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ कॉफिन यानी सब डेथ हो चुका है, डेथ यानी सब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हुआ है? थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हुआ है, क्योंकि आप दोनों के इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं मिला थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। या इस पर्सन ने अपनी थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर, फाइनेंसेस को या करियर को या अपने माइंड सेट को, या आप दोनों राइट पाथ पर एक पाथ पर थे ही नहीं, इस पर्सन ने अपनी फैमिली को चूज किया, ठीक है। यहाँ पर यह भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोनों का रिश्ता जो है वो डेथ यानी कि दी एंड यानी कि खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, फिर यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स मतलब नई बिगिनिंग, नई शुरुआत। या तो आप ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करके फाइनली आप इस ये जो जंजीर में आप इस पर्सन के साथ बंधे हुए थे ना अभी तक, या तो आप इस जंजीर को तोड़ने वाले हो। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स जब तक हम अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम एक साइकिल को कंप्लीट करके तोड़ते नहीं है, तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जा सकते हैं, राइट। हम चाह रहे होते हैं कि हमें हमारा मेन मेल मिले, हमें हमारा मेन फीमेल मिले, या हम चाह रहे होते हैं कि यार मेरी जिंदगी में भी मेरा लव आए, मेरा प्यार आए, मेरा सच्चा प्यार आए, या मेरा सोलमेट आए, लेकिन वो आ नहीं रहा होता। हम कंफ्यूज होते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। वो इसीलिए चेंज नहीं हो रही है क्योंकि हम अपने पुराने बैगेज को फेंक नहीं रहे हैं। हमें अपना पुराना बैगेज उतार के फेंकना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर रीबर्थ होगी। डेथ का मतलब रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव अब आने वाला है, अब एंट्री करने वाला है। तब एंट्री करेगा जब आप ये वाला जो पुराना बैगेज है, ये जो जंजीर है ना पुराने प्यार की या पुराने किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी चीज की, जब तक आप ये तोड़ोगे नहीं तब तक न्यू बिगिनिंग कैसे होगी। ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि मैं तोड़ू ना तोड़ू, वेट करूं या आगे बढ़ जाऊं, क्या करूं। तो आप कंफ्यूज हो क्योंकि इस रिश्ते ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप इसको जोड़ते रहते हो हमेशा। देखिए ये कप टूट चुका है और ये साथ में ये इनके हाथ में क्या है, एल्फी है, और ये एल्फी से इस कप को जोड़ रही है। लेकिन इनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये जुड़ेगा नहीं, ये टूटा का टूटा ही रहेगा। दिल में पता है, सब कुछ पता है, फिर भी खुद को तकलीफ दे रही है, फिर भी खुद को नहीं मुझे यही चाहिए, मेरा फेवरेट कप था, मुझे तो इसी में ही चाय पीनी है मुझे तो यही जोड़ना है। लेकिन क्या करे कि ये टूट चुका है, ये नहीं जुड़ सकता मेरी जान, ये नहीं जुड़ सकता। खुद को समझाओ, खुद को समझाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई मुझे ऐसा देख रहा है जिसकी लाइफ में आपको अच्छी तरह पता है कि ये दिक्कत है, ये थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच, और ये थर्ड पार्टी नहीं जा सकती है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो स्पेशली, तो आपको पता है कि ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यहाँ पर ये डेथ ये होनी ही होनी है। मुझे कुछ इस रिश्ते से निकलना ही मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, तो होना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रांग बनोगे, आपको स्ट्रांग बनना है। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। आपको सिंगल पने को भी तो एंजॉय करो, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पास्ट वाला पर्सन जो है, हाँ पास्ट ही बोलूंगी क्योंकि आप दोनों के बीच खत्म हो चुका है, डेथ है थर्ड पार्टी की वजह से। उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या वो हमेशा से ही थर्ड पार्टी को चूज करते थे। ये पर्सन भी आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर मुझे कोई और पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहा है जो है आपका रियल सोलमेट, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। कुछ लोगों के लिए अगर कोई लोग यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील करें, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ ना, आप कंफ्यूज है 2 ऑफ सोर्ड्स। अब मेरी बात सुनिए गौर से, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ उसके बाद बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर है, ठीक है, कंफ्यूजन है यहाँ पर। लेट्स सी आपकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। कुछ कार्ड्स मुझे और देखने दे दीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स। क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो?
अच्छा, विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर या करियर को लेकर, जॉब को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। आप जिस जॉब के बारे में सोच रहे हो या जिस जॉब के बारे में आपको आपको ये था कि मुझे इक्वल, जितना मैं मेहनत करता हूँ, जितनी जितनी मेरी पढ़ाई है, एजुकेशन है, उस हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको फाइनली वो चीज़ मिल रही है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, 4 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर। 9 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं। यहाँ पे जस्टिस है, यस, इक्वल गिव एंड टेक, जो आपको कभी मिला नहीं, ठीक है। अब मैं अगर करियर या फाइनेंसिस की बात करूं, आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए नई ऑफर आ रही है। अब ये कोई जॉब की ऑफर भी हो सकती है या फिर कोई बिजनेस की ऑफर हो सकती है। कोई है जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपको बहुत जल्दी ऑफर आपकी लाइफ में आने वाली है। विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स ये ऑफर, या विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स ले लीजिए, आपको ये नई ऑफर आ रही है। हो सकता है अगर आप कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम करते हो, या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, तो ये पर्सन आपके टैलेंट को काफी टाइम से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही जबरदस्त ऑफर देने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर बन जाओ, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाओ, लेकिन यहाँ पर ऑफर आ रही है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि मुझे ये भी बताती है कि आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा। हो सकता है कि ये ऑफर आपको अब्रॉड वगैरह से भी आए, मतलब कंट्री, सिटी चेंज हो, ठीक है। तो आप काफी पैसा कमाने वाले हो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट होने वाले हो, पैसा बहुत आना है, यानी कि ऐसी ऐसी जिंदगी, लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। यस, ये लग्जरी लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है। किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो, 2 राहों पर खड़े हुए हो, एक डिसाइड करना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगी कि कंफ्यूज मत रहो कि क्या होगा क्या होगा। गिव अप मत करो, गिव अप मत करो, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। तो जो अभी आप काम कर रहे हो ना, वो काम अभी आप करते रहो। क्यों? क्योंकि जब तक कोई नई ऑफर नहीं मिल जाती, तब तक थोड़ा बहुत जो आ रहा है उसको आने दो, ठीक है। फिर जब क्योंकि नई ऑफर भी आने वाली है, तो जब तक उसके ऊपर गिव अप मत करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको कोई बहुत ही बड़ी ऑफर आने वाली है, जो आपके, जैसे अगर आपका ख्वाब था, सपना था ट्रेवल करने का, तो वो भी आ रहा है। ट्रेवलिंग आ सकती है, यस। अब मैं यहाँ पर अगर 2 सिचुएशन की बात कर रही थी रिलेशनशिप को लेके, जो 2 लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, देखिए 2 सिचुएशंस है यहाँ पर, ठीक है। एक वो सिचुएशन है जहां पर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है ट्विन जर्नी में ना, हमारे ट्विन्स आते हैं हमें बहुत सारा सबक, बहुत सारा लेसन देने के लिए, राइट। ट्विन जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को पार करना पड़ता है। तो फाइनली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ऑब्स्टिकल को पार कर चुके हैं। देख लीजिए फाइनल आने वाला है, देख रहे हैं, ये विनर है ना, फाइनली ये दौड़ में जीतने वाले हैं। तो फाइनली ये खत्म हो रही है आपकी जर्नी, ठीक है। तो फाइनली ये पर्सन जो है गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये फाइनली आपको चूज करने वाले, ये फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं, ये फाइनली आपको प्रपोज, अगर ये सिंगल है, मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा गौर से सुनिएगा। 2 सिचुएशन है। एक वो सिचुएशन है जहां पर आप जिनसे डील कर रहे हो वो सिंगल है, इन्होंने अपनी फैमिली को, अपने करियर को चूज किया था, ठीक है, आपके ऊपर ये कंफ्यूज थे। इन्होंने ये अपनी, हो सकता है अगर इनकी मदर नहीं मान रहे थे या इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली इश्यूज थे, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। इस पर्सन को अब आपकी कदर हो रही है, इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है, क्योंकि ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास बहुत सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये डिसअपॉइंटेड रहते हैं। इनके पास सब कुछ है, फैमिली है, घर है, पैसा है, रुपया है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो।
ये देखिए सब कुछ है, ये पीछे से भी इनको सर्व करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, लेकिन क्योंकि आप नहीं हो तो इस पर्सन की दुनिया उजड़ी हुई है। तो ये फाइनली आपको चूज करेंगे, ये फाइनली आपके पास आ रहे हैं, एक सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आप दोनों के इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी 11-11, ये आपके ट्विन है, तो फाइनली ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है फाइनली खत्म करना चाहते हैं अपनी। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ, ये देखिए इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, या हो सकता है कि ये लॉयर हो, ये पर्सन खुद लॉयर हो या आप लॉयर हो, लॉ में हो, कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, ट्विन है, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी है, ट्विन कनेक्शन भी है। ठीक है, तो ये तो है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो देख लीजिए। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज्ड है दो लोगों के बीच। एक वो इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये पर्सन मैरिड है और यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, इनकी मैरिज है, शादी है, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। तो आपको इस सिचुएशन से, इस साइकिल से खुद को खुद बाहर निकालना पड़ेगा। प्लीज इस साइकिल से बाहर निकलो, विन हो जाओ, जीत जाओ। जीतना किससे है? अपने आप से जीतना है। फाइनली जीत आपकी तरफ आ रही है। और ये जीत क्या है? जीत ये है कि फाइनली खुद को कंफ्यूजन से बाहर निकालोगे। और जब आप इस कंफ्यूजन से खुद को, टू ऑफ सोर्ड, जब आप इस कंफ्यूजन से खुद को बाहर निकाल के यहाँ से जीत के बाहर निकलोगे, तब आप अपने रियल सोलमेट से मिलोगे, रियल ट्विन से मिलोगे। हो सकता है कि ये भी आपके कार्मिक ट्विन हो या कार्मिक सोलमेट हो सकता है ये आपको सिर्फ लेसन सिखाने के लिए आए हो, लेकिन क्योंकि ये किसी और के साथ कमिटेड है, तो वहां रिश्ते में रहना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो ये डिसाइड आपको करना है, आपको क्या चाहिए। आपको अपनी खुशी चाहिए, तो फाइनली आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी अपने अंदर, आपको हिम्मत लानी पड़ेगी ये साइकिल कंप्लीट करने में, ये साइकिल तोड़ने में, ये साइकिल कंप्लीट करने में। हाँ, आपको इसमें तकलीफ बहुत होगी, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, तकलीफ भी होगी, काफ़ी टाइम तक रोओगे, पछताओगे, काफ़ी टाइम तक शायद हो सकता है ग्रीविंग वाली एनर्जी में रहो, काफ़ी टाइम तक आपको दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि नया साइकिल शुरू हो, ताकि नई ऑफर शुरू होता है कि ये सोलमेट से आप मिलो। मैंने कहा ना 2 सिनेरियोज हैं यहाँ पर, एक सिनेरियो मैं पहले बता चुकी हूँ और एक सिनेरियो यहाँ पर अब बता रही हूँ। तो अगर ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी कमिटेड है, तो फिर ब्रो जितना जल्दी हो सके खुद को ऐसे रिश्ते से, कंफ्यूजन से बाहर निकालो और अपने रियल सोलमेट, अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वाई आर यू कंफ्यूज्ड? अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो। क्यों? जबकि सब कुछ सामने है, जबकि रास्ता सामने है, जबकि फैसला सामने है, तो फिर कंफ्यूज्ड क्यों हो रहे हो? ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पास 2 चॉइसेस है, एक ये पर्सन है, एक और पर्सन है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा है मैं किसको चूज करूं। तो क्लियर सी यहाँ पर बात है, किसको चूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। किसको चूज करना है? उसको चूज करना है जो आपको सर्व करे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको सॉलिड ऑफर दे, जो आपको अपना मेन फीमेल या मेन मेल की तरह माने। और यही वो इंसान है जो आपको वैलेंटाइंस डे पर जो है वो प्रपोज करने वाला है। शायद हो सकता है आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, या हो सकता है कि आपके लिए कंफ्यूज कर देने वाला फैसला हो, या हो सकता है कि आपके लिए बहुत ये अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन यस यहाँ पर है। और वो लोग जो रिलेशनशिप में है इस वक्त, अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है, और उनके पर्सन कोई मैरिड नहीं है, सिंगल ही है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड बताता है रिकॉन्सिलेशन, जस्टिस, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि ये साइकिल फाइनली कंप्लीट कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फाइनली बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि कमिटमेंट में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग, मैनी ऑफ यू ये साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। ट्विन जर्नी याद रखिएगा बहुत मुश्किल होती है, तो ये ट्विन जर्नी अगर कोई, बहुत रेयर होता है कि आप में से कोई ये ट्विन जर्नी को, साइकिल को कंप्लीट करे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो ना, चीज़ों को समझ चुके हो। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस साइकिल को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो और दोनों इस मैरिज के, इस कोर्टशिप के, मैरिज के कनेक्शन में बंध रहे हो।
बहुत कम लोग, सबके लिए मैं नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी और सब यहाँ पर ट्विन जर्नी में भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्विन जर्नी बहुत रेयर होती है। हाँ, सोल कनेक्शन है तो फिर ठीक है, सोलमेट भी है यहाँ पर, लवर सोल कनेक्शन भी है, 11-11, और यहाँ पर ट्विन जर्नी में भी बहुत सारे लोग हैं। तो फाइनली कुछ लोग यहाँ पर अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, खुद को चूज कर रहे हैं, कुछ लोग खुद को चूज कर रहे हैं, अपनी खुशी को चूज कर रहे हैं, तभी यहाँ पर आप अपने सोल कनेक्शन से, सोलमेट से मिल रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हैं, जो मतलब आपके जो पास्ट वाले पर्सन है इनके साथ ये सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, इनके साथ ही आपकी मैरिज, कमिटमेंट और शादी हो रही है। मे भी हो सकता है वैलेंटाइंस डे पर ये पर्सन वापस आए। अगर फैमिली की कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से बात करेंगे, या कर रहे हैं या करेंगे, या तो कर रहे हैं या करेंगे। यस, ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ठीक है, तो यही है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।